कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सेंटी नाम का एक आदमी अपनी वैन के अंदर सोकर उठता है, जहां बेगोना नाम की पुलिस ऑफिसर उससे कहती है कि वो बंदरगाह के पास अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। अब वो अपने काम पर लेट पहुंचता है, जहां बोट का मालिक रोमुलो उसकी फाइनल सैलरी देकर उसे नौकरी से निकाल देता है, लेकिन जाने से पहले वो उससे सारे बाथरूम साफ करवाता है। इसके बाद वो अपनी वैन लेकर यहाँ से चल देता है, लेकिन रास्ते में उसकी वैन का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो पेट्रोल पंप की ओर पैदल ही चल देता है। इस पेट्रोल पंप पर उसका दोस्त पेड्रो काम करता है, जो उसे एक क्लास रियूनियन पार्टी के बारे में बताता है। इस पार्टी में उनके सभी क्लासमेट्स कॉलेज के बाद पहली बार मिल रहे होते हैं, लेकिन सेंटी को पहले अपनी वाइफ मैटी के साथ एक लीगल मीटिंग अटेंड करनी थी, क्योंकि मैटी उससे डाइवोर्स लेना चाहती थी। मीटिंग में बताया जाता है कि शादी के कानून के हिसाब से उन्हें अपनी सारी संपत्ति आपस में आधी आधी बांटनी होगी। फिलहाल मैटी के घर और सेंटी की वैन के अलावा उनके पास कुछ खास नहीं था। उन्हें जब बताया जाता है कि डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट्स तैयार होने में 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा, तो मैटी परेशान हो जाती है, क्योंकि तब तक उसे सेंटी को अपने साथ घर पर ही रखना पड़ेगा। अब दोनों साथ में यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन मैटी अपने अलग रास्ते से जाती है और सेंटी उसे देखता रह जाता है। पीछे से लॉटरी बेचने वाली एक लेडी उसे अपने पास बुलाकर लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए कहती है। सेंटी लाइफ में पहली बार लॉटरी का टिकट खरीदता है और उसे अपनी सिगरेट के पैकेट में लगा लेता है। शाम को रियूनियन पार्टी में वो अपने दोनों दोस्तों पेड्रो और मार्कस से मिलता है। यहाँ पार्टी में उसे मैटी भी दिखाई देती है, जो उसके क्लासमेट मारियो के साथ होती है। मारियो स्कूल के दिनों में काफी मोटा हुआ करता था और सेंटी समेत उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब वो बहुत फिट और हैंडसम लग रहा था। मैटी बताती है कि वो जिस सुपरमार्केट में काम करती है, मारियो वहाँ का नया बॉस है। ये सुनकर सेंटी को उससे जलन होने लगती है, लेकिन फिर वो यहाँ से अपने दोस्तों के पास चला जाता है। सेंटी के दोस्त, जो अब तक मारियो की बात करके उस पर हंस रहे थे, अब उसके नए लुक को देखकर वो भी चुप हो जाते हैं। मैटी अपनी फ्रेंड लोरेना से मारियो के बारे में बात करती है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन सेंटी के साथ डाइवोर्स को लेकर वो अभी तक कंफ्यूजन में थी और ये बात अभी तक उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई थी। रात को सेंटी घर आता है और सिगरेट के पैकेट को डस्टबिन में फेंक कर सो जाता है। उसे याद नहीं रहता कि सिगरेट के पैकेट में लॉटरी का टिकट भी है। सुबह को मैटी सारा कचरा बाहर फेंक कर अपने काम पर चली जाती है और सेंटी अपने टूटे फूटे फोन में रेडियो चालू करके नहाने लगता है। तभी रेडियो पर लॉटरी की न्यूज चलने लगती है, जिसमें 25 मिलियन की लॉटरी जीतने वाले आदमी का अभी तक पता नहीं चल पा रहा था। सेंटी को एकदम से अपने टिकट की याद आती है। वो नाना बीच में ही छोड़कर कूड़े के ढेर की ओर भागता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो टिकट मिल जाता है। न्यूज में बताए गए नंबर से मैच करने के बाद वो खुशी से चिल्लाने लगता है। उसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो हंस रहा है या रो रहा है। इसके बाद वो मैटी को खुशखबरी देने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती, इसलिए वो उससे मिलने चला जाता है जहां वो काम करती है। लेकिन यहाँ आकर वो मैटी को मारियो के साथ देखता है। उसे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, लेकिन असल में मैटी उसे किस करने से रोक रही थी। सेंटी उदास होकर वापस चल देता है, लेकिन लॉटरी के टिकट को देखकर वो फिर से हंसने लगता है। अब वो लॉटरी के पैसों के लिए बैंक जाता है। उसके हाथ में लॉटरी का टिकट देखकर बैंक का पूरा स्टाफ उसी के बारे में बातें करने लगता है और सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। सेंटी ये देखकर नर्वस हो जाता है और वहां से जाने लगता है। बैंक मैनेजर डैमियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेंटी अपनी वैन लेकर वहां से चल देता है। आगे जाकर वो डैमियन को अपनी वैन के अंदर देखकर चौंक जाता है, जो उसके जीते हुए पैसों को लेकर फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर बेगोना वैन रुकवाकर उसे फिर से लेक्चर देने लगती है कि वो ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन डैमियन उसकी बात को बीच में ही रोक देता है और इज्जत से सेंटी का नाम लेकर बताता है कि उसने 25 मिलियन की लॉटरी जीती है। ये सुनकर बेगोना खुश होकर सेंटी को बधाई देने लगती है और वहां से चली जाती है। अब डैमियन उसे अपने साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच कराता है, जहां वो उसे इन्वेस्टमेंट प्लान समझाने लगता है और कहता है कि उसके जैसा एक्सपर्ट उसे कहीं नहीं मिलेगा। अब तक सेंटी को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है और वो उसे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाने के लिए राजी हो जाता है। डैमियन उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है और बताता है कि डाइवोर्स पे उसे मैटी को जीत की आधी रकम देनी पड़ेगी। इसलिए वो सलाह देता है कि जब तक उनका डाइवोर्स फाइनल नहीं हो जाता, तब तक उसे लॉटरी की बात सबसे छुपा कर रखनी पड़ेगी। लेकिन सेंटी अपनी वाइफ मैटी से ये बात नहीं छुपाना चाहता था। जब वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, तो मैटी उसे मारियो के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती हुई दिखाई देती है। उसे मारियो के साथ देखकर वो फिर से चिढ़ जाता है और उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की कैप पहनकर खड़ा हो जाता है। अब वो फैसला कर लेता है कि वो लॉटरी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। अगले दिन सेंटी मारियो के ऑफिस जाता है, जिसने मैटी के कहने पर उसे नौकरी देने का वादा किया था। इंटरव्यू के दौरान मारियो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आखिर में उसे लोडिंग अनलोडिंग के काम पर रख लेता है। इसके बाद सेंटी अपने लिए महंगे कपड़े और दूसरी चीजें खरीदता है। यहाँ एक जगह उसे मार्कस अपनी फैमिली के साथ दिखाई देता है। वो दौड़कर एक ज्वेलरी शॉप में चला जाता है, लेकिन जब वो लोग उधर ही आने लगते हैं तो वो शॉप ओनर से उसे बचाने के लिए कहता है।
वो शॉप ओनर उन्हें कुछ गड़बड़ी बताकर वापस भेज देती है। अब सेंटी उससे एक ज्वेलरी खरीदता है क्योंकि उसे अपनी वैन में ड्रिंक्स रखने के लिए एक स्टैंड की ज़रूरत थी और ज्वेलरी का ये बॉक्स इसके लिए सबसे अच्छा जुगाड़ था। घर जाकर वो अपना सारा सामान बाहर स्टोर रूम में छुपा देता है जिसे वो कभी नहीं खोलते थे। अब वो घर के अंदर रखी खाने पीने की चीज़ों को निकाल कर उनकी पैकिंग के अंदर महंगी और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रख देता है। इसके बाद वो घर के अंदर ही डांस करके सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। तभी अचानक मैटी घर पे आ जाती है। वो जल्दी से सोफे पर लेट जाता है और उसकी नज़र पड़ने से पहले अपने कपड़े और घड़ी उतारकर सोफे के नीचे छिपा देता है। शाम को वो एक शानदार रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करता है। यहाँ उसकी नज़र कृष्णा नाम की एक लेडी के ऊपर पड़ती है जो उसे ही देख रही थी। कुछ दिन बाद मार्कस और पेड्रो सेंटी को साथ लेकर सर्फिंग के लिए जाते हैं। बीच पर काफ़ी देर सर्फिंग का मजा लेने के बाद बातों बातों में पेड्रो और मार्कस लॉटरी जीतने वाले शख्स के बारे में उल्टी सीधे बातें करने लगते हैं जिसे अभी तक कोई नहीं जानता था। सेंटी उन्हें ऐसी बात करने से मना करता है तो उन दोनों को उसके ऊपर शक होने लगता है कि कहीं सेंटी ने तो लॉटरी नहीं जीती है। उनकी बात सुनकर सेंटी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अगर ऐसा होता तो क्या वो सुपरमार्केट में लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा होता। बीच पर उन्हें मारियो भी दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि मारियो सर्फिंग में भी उनसे बहुत आगे था। वापस आते हुए रास्ते में ऑफिसर बेगोना उनकी कार को चेकिंग के लिए रोक लेती है। उसे देखकर सेंटी पिछली सीट पर छिप जाता है क्योंकि वो लॉटरी के बारे में सब कुछ जानती थी। बेगोना पेड्रो के बैग की तलाशी लेती है तो इसमें से उसे नशे की एक पुड़िया मिलती है। वो मार्कस और पेड्रो को गाड़ी से बाहर निकालती है। तभी उसकी नज़र पिछली सीट पर छुपे सेंटी पर पड़ जाती है। वो उसे पहचान लेती है और उसे मजा उड़ाने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके दोनों दोस्त ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सेंटी उससे झूठ बोलता है कि वो उसकी दूर की कज़न है। अब सेंटी होटल के कमरे में सोकर उठता है और काम पर काफ़ी लेट पहुंचता है। मैटी जब उससे पूछती है कि वो पूरी रात कहाँ था तो उसके मुंह से निकल जाता है कि वो एक शानदार होटल में था। लेकिन मैटी उसकी बात को सीरियस नहीं लेती और कहती है कि इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो चाहे तो रोज़ अपनी वैन में सो सकता है। अब मारियो भी उसके पास आ जाता है और उसकी सर्फिंग स्किल्स को लेकर मैटी के सामने उसकी मजाक बनाने लगता है। अब डेमियन से बात करके सेंटी सर्फिंग के एक लेजेंड खिलाड़ी अरिट्स को ऑस्ट्रेलिया से बुला लेता है। उसके साथ वो अगले कुछ दिन तक सर्फिंग की प्रैक्टिस करता है और उसकी सर्फिंग स्किल्स अब काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। एक दिन बीच पर मारियो ने एक साथ देख लेता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता और वो अपना सर खुजलाता रह जाता है। शाम को उसके दोस्त कॉल करके उसे बुलाते हैं, लेकिन आज उसका अरिट्स के साथ डिनर का प्लान होता है, इसलिए वो उनसे मना कर देता है। अगले दिन डेमियन को साथ लेकर वो रोमुलो की बोट खरीदने के लिए जाता है, जो सेंटी को सूट बूट में देखकर चौंक जाता है। सेंटी मुंह मांगे दामों पर उस बोट को खरीद लेता है, लेकिन जाने से पहले वो भी रोमुलो से बाथरूम साफ करवाता है। वापस आते हुए वो पेड्रो और मार्कस के सामने पड़ जाता है, जो उससे उसके महंगे कपड़ों के बारे में पूछने लगते हैं। सेंटी उन्हें अपनी नई जॉब की कहानी सुनाने लगता है, जिसमें उसे नए कपड़ों को पहनकर चेक करने का काम मिला है। टॉपिक चेंज करने के लिए वो उनसे उनके हालचाल पूछने लगता है, लेकिन वो दोनों नाराज होकर चले जाते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो उन्हें इग्नोर कर रहा था। उस रात सेंटी डेमियन के साथ डिनर करके घर वापस लौटता है और देखता है कि घर पर मैटी के पेरेंट्स आए हुए हैं। मैटी अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सेंटी उन्हें सच बता देता है कि उनका डाइवोर्स होने वाला है। अब होटल बार में सेंटी फिर से क्रिस्टीना को देखता है और आज वो उससे बात करने उसके पास चला जाता है, लेकिन उससे बात करके सेंटी हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो एक प्रोफेशनल एस्कॉर्ट है। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर वहां से चली जाती है। अब सेंटी उदास सा सड़कों पर पैदल चलने लगता है। रास्ते में वो अपने दोस्तों को देखता है, जहां वो तीनों अक्सर आया करते थे। होटल रूम में वो अपने नए गैजेट से खेलकर ऊब चुका था। इतना पैसा होते हुए भी वो बहुत उदास और अकेलापन महसूस कर रहा था। आखिर वो डेमियन को कॉल करता है और उसे तुरंत एक नए प्लान पर काम करने के लिए कहता है। अब पेट्रोल पंप पर एक लेडी पेट्रो को देखकर उसके लुक की तारीफ करती है। बाद में पेट्रो मार्कस से बताता है कि उसे सन ग्लासेस बनाने वाली एक कंपनी के लिए मॉडलिंग का प्रोजेक्ट मिला है, वो भी पूरे $1 मिलियन का। मार्कस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि पेट्रो के साथ किसी ने मजाक की है। अब सेंटी भी यहाँ आ जाता है और जानबूझकर उन दोनों से अलग जाकर बैठ जाता है, लेकिन पेड्रो उसे बुलाकर वही बात बताता है। सेंटी को ये बात सुनकर कोई हैरानी नहीं होती और वो पेड्रो के साथ सेलिब्रेट करने लगता है, लेकिन मार्कस की हैरानी घर पहुंचकर भी कम नहीं होती। ऊपर से अपने बच्चों को संभालने में उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसकी वाइफ लोरेना उसे गुड न्यूज़ सुनाती है कि मार्कस की किसी दूर की आंटी ने अपनी वसीयत में $1 मिलियन की रकम उसके नाम कर दी थी। मार्कस अपनी इस आंटी को जानता तक नहीं था। अब सेंटी और डेमियन गोल्फ खेलते हुए अपने प्लान के बारे में बात करते हैं, जिसमें सेंटी ने $1 मिलियन की रकम अपने दोनों दोस्तों को दे दी थी। यहाँ पर मारियो पे होता है, जिसे देखकर डेमियन बताता है कि वो लोन लेने के लिए बैंक आया था, क्योंकि वो कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे वो बिजनेस में घाटा दिखाकर सभी एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल देगा और फिर खुद ही सुपरमार्केट के मालिक से उसे कम दामों में खरीद लेगा। सेंटी सुपरमार्केट जाकर मैटी को ये बात बताने की कोशिश करता है,
लेकिन मारियो की वजह से उसकी बात बीच में ही रह जाती है। अब मैटी उसी के ऊपर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो अक्सर काम पर लेट आता था और कभी कभी आता ही नहीं था। मैटी उससे कहती है कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई है, इसलिए वो उससे अपना सामान लेकर घर से निकल जाने को कहती है। अब सेंटी सुपरमार्केट से निकलता है तो मार्कस पेड्रो के साथ अपनी नई कन्वर्टिबल कार में आता है और सेंटी को साथ लेकर बहुत तेजी से कार चलाना शुरू कर देता है। सेंटी उसे समझाने लगता है कि इतनी महंगी कार पर पैसा उड़ाने की बजाय उसे अपनी फैमिली की जरूरत के हिसाब से पैसा खर्च करना चाहिए था, लेकिन मार्कस कहता है कि उसका पैसा है और वो जैसा चाहे उसे खर्च कर सकता है। पेड्रो भी कहता है कि उसके दोनों दोस्त अमीर हो गए और वो गरीब का गरीब ही रह गया, इसलिए उसे बुरा लग रहा है। सेंटी के लिए चुप रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो कार एक जगह रुकवाता है और कहता है कि ये कार उसके पैसों से खरीदी गई है, लेकिन उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और मार्कस फिर से कार चलाने लगता है। तभी मार्कस की गलती से कार नीचे पानी में गिर जाती है। गिरते हुए सेंटी जोर से चिल्लाता है कि वो लॉटरी उसने ही जीती थी। अब उसके दोस्तों को भी ये बात पता लग चुकी थी। रात को वो पार्टी में खूब मस्ती करते हैं। आज सेंटी अपने दोस्तों के साथ खुश दिखाई दे रहा था। अगले दिन घर पे मैटी के पास मारियो की कॉल आती है और वो उससे बात करने लगती है। उसे चिढ़ाने के लिए सेंटी भी क्रिस्टीना को फोन लगाकर उससे रोमांटिक बातें करने लगता है और वाकई मैटी को इस बात से जलन होने लगती है। वो ये बात अपनी फ्रेंड लोरेना से बताती है। लोरेना उसकी बात सुनकर कहती है कि शायद वो अभी भी सेंटी से प्यार करती है। अब काम पर मारियो सभी एम्प्लॉयज को बताता है कि सुपरमार्केट बंद होने जा रहा है। मैटी और दूसरे एम्प्लॉयज इस बात से उदास हो जाते हैं क्योंकि उन सब की नौकरी चली गई थी। सेंटी इस मौके का फायदा उठाता है और मैटी को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैटी को लगता था कि वो इसके लिए उसी के पैसे खर्च करवाएगा, लेकिन सेंटी आज उससे कहता है कि वो इतना भी गया गुजरा नहीं है जितना वो समझती है। सेंटी घर पर एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करता है। डिनर के दौरान उसकी बातों से मैटी कुछ देर के लिए इमोशनल हो जाती है, लेकिन जब वो उसे लॉटरी वाला सच बताने लगता है तो उसे लगता है कि वो उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो बाहर बने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर देखती है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसे लॉटरी वाली बात पर यकीन आ जाता है। लेकिन अब वो इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि उसने ये बात उससे छुपा कर क्यों रखी थी और अब वो उसे घर से निकाल देती है। उसका दोस्त मार्कस भी अपनी वाइफ से झगड़ा करके घर से निकल जाता है क्योंकि वो उसे फिजूल खर्ची करने से रोक रही थी। रात को वो पेड्रो के लिए एक पार्टी रखते हैं क्योंकि इसकी पहली एड वीडियो रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चली गई थी, जिसमें वो पूल के अंदर सनग्लासेस का ऐड कर रहा था। लेकिन पेड्रो उस पर मिल रहे नेगेटिव कमेंट्स को लेकर परेशान था। लोग उसकी मॉडलिंग का पूरी तरह मजाक उड़ा रहे थे। अब वो दोनों सेंटी पर अपने साथ साथ उनकी भी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम लगाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सेंटी डेमियन से मिलकर कुछ नए प्लान बनाता है और दोनों इमोशनल होकर गले लग जाते हैं क्योंकि इसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। अब लोरेना मैटी को परेशान देखकर कहती है कि डाइवोर्स पर सेंटी के आधे पैसे उसे ही मिलेंगे, इसलिए उसे खुश होना चाहिए। तभी मैटी के फोन पर बैंक का मैसेज आता है जिसमें सेंटी ने अपने आधे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए थे। उसी समय वो डाइवोर्स के पेपर्स पर साइन करके मैटी के पास भिजवा देता है, जिनका वो कई महीनों से इंतजार कर रही थी। लोरेना उससे कहती है कि एक साइन करते ही वो 12.5 मिलियन की मालिक बन जाएगी और बेवकूफ़ सेंटी से हमेशा के लिए उसका पीछा छूट जाएगा। लेकिन मैटी को लगता है कि वो अभी भी सेंटी से प्यार करती है। वो गुस्से में लोरेना से कहती है कि सेंटी को बेवकूफ़ कहने का हक सिर्फ उसका है। अब मैटी को पता चलता है कि सुपरमार्केट फिर से खुल रहा है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि किसी अनजान आदमी ने सुपरमार्केट को खरीद लिया था। वो मारियो के पास जाती है, लेकिन उसकी फ़ोन पर बात सुनकर उसे मारियो का असली प्लान पता चल जाता है, जो किसी अनजान आदमी की वजह से फेल हो गया था। वो कहती है कि सेंटी उसके बारे में सही कहता था कि वो एक नंबर का झूठा है। मारियो उल्टा उसी को झूठा बताता है और कहता है कि वो अभी भी सेंटी से प्यार करती है। अब डेमियन आकर उसे बताता है कि मारियो को नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी जगह मैटी को दे दी गई है। मैटी समझ जाती है कि ये सब सेंटी ने उसके लिए किया है। वो डेमियन से पूछती है कि सेंटी कहाँ है। इसके बाद वो सुपरमार्केट से बाहर आती है और देखती है कि ऑफिसर बेगोना ने उसकी गाड़ी का चालान काट दिया है। मैटी उसे बताती है कि उसे जल्दी से अपने हस्बैंड सेंटी को रोकने के लिए एयरपोर्ट जाना है। सेंटी का नाम सुनकर बेगोना उसे अपने साथ एयरपोर्ट ले जाकर छोड़ देती है। एयरपोर्ट पर काफी देर ढूंढने के बाद उसे सेंटी दिख जाता है। उसे देखते ही वो प्यार से उसके गाल पर एक चांटा मारती है और गले लगकर उससे लिपट जाती है। अब 1 साल बाद दिखाया जाता है कि एक फंक्शन में सभी दोस्त और उनकी फैमिली एक साथ होते हैं। मार्कस और लोरेना अब तीसरे बच्चे की तैयारी में है। पेड्रो सोशल मीडिया पर पूल पेड्रो के नाम से फेमस हो चुका है और उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आखिर में मारियो को दिखाया जाता है जो फिर से इतना मोटा हो गया था कि उसके चलने से सारी चीजें हिलने लग जाती हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।